परा कृष्ण पदवंतम परम ब्रह्म राक्षसी सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय तुलसीवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः शिवाय नमो नमः शिवाय। नारायण 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 नारायण। भगवत गीता में आया है स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः। अपने अपने काम में अभिरत हो जाए, प्रीति पूर्वक लग जाए तो मनुष्य सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। आधे श्लोक में कहा, फिर एक श्लोक में इसकी व्याख्या करते हैं। यत प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं त्वतं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। जिससे ये संसार उत्पन्न हुआ और जिस परमात्मा से ये संसार व्याप्त है, अपने कर्मों के द्वारा उस परमात्मा का पूजन करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। तो अपने कर्म है वो पूजन सामग्री है। हम जो काम करते हैं वो हमारे को पूजन सामग्री मिली है। तो अपने कर्मों के द्वारा उस परमात्मा का पूजन करें। एक काम करना होता है, एक सेवा होती है, एक पूजा होती है। ये कर्म के तीन भेद हैं। नौकर होता है, वो आपका काम कर सकता है, आप उसको पैसे दे देते, वो आपका धंधा कर देगा। ये काम होता है। एक माता पिता का भक्त है, स्त्री पति भक्ति है, शिष्य गुरु भक्त है, तो भाव से उसका जो काम करता है वो काम धंधा तो होता ही है, उसका काम धंधा सेवा हो जाता है। उनकी कैसे प्रसन्नता हो, उसकी ठीक मन के अनुकूल कैसे उनको परिस्थिति मिले, ऐसा विचार करके जो करता है वो होती है सेवा। और तीसरी होती है पूजा। जैसे ठाकुर जी की पूजा करे, चंदन चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, धूप बत्ती करते हैं, दीपक करते हैं, अर्चना करते हैं, ये पूजा होती है। ऐसे काम धंधे द्वारा भी पूजा होती है। मानो गुरुजनों की कैसे प्रसन्नता हो, उनको आराम कैसे पहुंचे, उनका सम्मान कैसे हो, आदर कैसे हो, ऐसे भाव से जो काम किया जाए वो पूजा हो जाती है। सुख कैसे पहुंचे, सेवा होती है। आदर सम्मान कैसे हो, ये पूजा होती है। तो पूजा के अंतर्गत सेवा भी आ जाती है, काम धंधा भी आ जाता है। परंतु सेवा के अंतर्गत काम तो आ जाता, पूजा नहीं आती। और क्यों काम करते हैं तो इसमें सेवा पूजा नहीं होती, धंधा कर देते हैं, जल भर दिया, स्नान करा दिया, कपड़े धो दिया, साफ कर दिया। तो संसार में हम कैसे रहें, इसके लिए बताया कि जिस परमात्मा से संसार उत्पन्न हुआ है
और जिस परमात्मा से संसार व्याप्त है, अपने कर्मों के द्वारा उस परमात्मा का पूजन करे। जैसे एक बालक है, उसके माता पिता है, तो माता पिता परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं और माता पिता के भीतर परमात्मा विराजमान है। उस परमात्मा की दृष्टि से उनका पूजन किया जाए, अर्चन किया जाए, उनका कोई भी काम किया जाए तो परमात्मा की पूजा से ओतप्रोत हो, सेवा उसमें होगी, काम होगा ही। तो इससे परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। काम सांसारिक है, जैसे हमारी बहना माताएं रसोई बनावे तो भाव ये रहे कि ठाकुर जी की भोग लगाना है। सब में परमात्मा परिपूर्ण है, उस परमात्मा की प्रसन्नता लेना है, भोग लगाना है। जहां परमात्मा की भावना हुई वहां रसोई में शुद्धि आ जाती है। रामायण में कौशल्या मां पूजा हेतु कीन स्नाना, पूजा के लिए पदार्थ बनाने लगी तो माताजी ने स्नान किया। अब रोजाना स्नान होता ही था, सीधी बात है, शौच स्नान नित्य कर्म वो तो होता ही है, परंतु भगवान का पूजन करना है, उसके लिए स्नान करके शुद्ध कपड़े पहन करके और वहां चौका बर्तन देकर ठीक तरह से करके उसका रसोई बनाना है कि ठाकुर जी की पूजन करना है, यार भगवान की प्रसाद बनाना है। भगवान की जहां मन में भावना आई कि पवित्रता स्वतः आने लगती है, स्वाभाविक निर्मलता आने लगती है। तो कि दोबारा स्नान की क्या जरूरत थी? तो बालक होते हैं ना, वो माँ का दूध पीते हैं, तो माँ का दूध पीते तो वो मुंह से पीते हैं, तो उतना अंग जूठन हो गया ना, अशुद्ध हो गया। ऐसे काम करते हुए अनेक जगह के स्पर्श आदि होने से अशुद्धि आ जाती है। तो स्नान की मन में आई क्योंकि शुद्ध होकर के ठाकुर जी का प्रसाद बनाना है। सद्यो हृदय विरुद्धते त्रिकृति शुश्रूषुभिस्तस्करणात्, कथा सुनने के लिए, सत्संग सुनने के लिए, भगवान का गुण सुनने के लिए हम जाते हैं। केवल सुनने की इच्छा हो जाती है मन में, तो भागवतकार कहते हैं कि उसके हृदय में ठाकुर जी आकर विराजमान हो जाते हैं, उसके हृदय को वे रोक लेते हैं, आ जाते हैं। जब सत्संग के लिए चलते हैं, कथा सुनने के लिए चलते हैं, मंदिर में दर्शन करने के लिए चलते हैं, तीर्थों में स्नान करने के लिए चलते हैं, भाव भक्ति से हम संतों के दर्शनों के लिए चलते हैं, तो जितना अधिक हमारा भाव होता है उतनी हमारे में पवित्रता स्वतः आ जाती है, स्वाभाविक। पवित्राणाम पवित्रोयम मंगलानां च मंगलम, भगवान पवित्रों में पवित्र है और मंगल में मंगल है। तो अपने कर्मों के द्वारा हम पूजन करते हैं तो हमारे में हर एक काम करते हुए पवित्रता आ जाएगी, स्वतः आ जाएगी। तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती से अनेक तीर्थादि वसंती तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसव, भगवान की जहाँ उदार कथा होती है सब तीर्थ आ जाते हैं। वहाँ सत्चर्चा होती है, सत्चिंतन होता है, सत्कर्म होते हैं, इससे सत्संग हो जाता है। चार बात है, सत्कर्म होता है, सत्चर्चा होती है, सत्चिंतन होता है और सत्संग हो जाता है। सत्कर्म वे हैं जो निषिद्ध न हो और विहित हो, और शास्त्र ने आज्ञा दी है
कि मनुष्य ऐसा करना चाहिए परमात्मा की प्राप्ति के लिए, अपने कल्याण के लिए। ऐसे व्रत है, उपवास है, तीर्थ है, व्रत है, अनुष्ठान है, सेवा पूजा ऐसे करना चाहिए। वो करने हैं तो वो सत्कर्म होते हैं। और भगवान की लीलाओं का, गुणों का आप जो चिंतन करते हैं वो सत चिंतन करते हैं। भगवान सत है। 17वें अध्याय में ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणः, परमात्मा का ये नाम बताया। तो भगवान के साथ संबंध होने से वो सब क्रियाएं सत्कर्म हो जाता है। सत्चिंतन और चिंतन लगाने से सत्चिंतन हो जाता है। और भगवान की चर्चा करते हैं। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत मांग नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च। मच्चित्ता मद्गत प्राणा, चित्त भगवदगत है और प्राण भी भगवदगत है। माना अपने जीने का मतलब क्या है? भजन से मतलब है। तो जीने के लिए जो अन्न जल वस्त्र आदि सेवन किया जाता है वो जीवन धारण करने के लिए, जीवन धारण भगवान के लिए, भगवत भजन के लिए, भगवान की तरफ चलने के लिए। तो संपूर्ण क्रियाएं परमात्मा की प्राप्ति के लिए करते हैं। सज्जनों, माताओं, बहनों ध्यान दें। थोड़ी देर जप किया, थोड़ा कीर्तन किया, थोड़ा स्वाध्याय किया, थोड़ा अच्छा काम किया, ये तो सब करते हैं, सबको करना ही चाहिए। परंतु जो परमात्म तत्व को जानना चाहते हैं उसके लिए तो 24 ही घंटा भजन होना चाहिए। साधक कहलाता है, साधना में चलता है, तो उनका जीवन साधनमय होना चाहिए। साधन विरुद्ध कोई काम नहीं होना चाहिए, ये ख्याल करो। झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात आदि ये विरुद्ध कर्म है, ये असत संग है, ये नरकों की तरफ ले जाने वाला है। तो भाई बहनों को चाहिए कि ऐसा काम न करें जो शास्त्र की मर्यादा से रहित है, विरुद्ध है, वर्ण आश्रम की मर्यादा से विरुद्ध है, लोक व्यवहार से विरुद्ध है। ऐसा काम होता है वो असत कर्म होता है, नरकों में ले जाने वाला होता है, वो कर्म नहीं होना चाहिए। तो पूजन सामग्री शुद्ध होती है, निर्मल होती है, वो अशुद्ध चीज से पूजन नहीं होता। तो ऐसे शुद्ध कर्म करते हुए सत्कर्म होते हैं, भगवान का चिंतन सच्चिंतन होता है और भगवान की साक्षात चर्चा होती है। गुण गाना है, उनकी लीला गाना है, लीलाओं का वर्णन करना है, भगवान के प्रभाव का, भगवान के भक्तों का। जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए, तो उनकी वो चर्चा होती है, वो सत चर्चा होती है। उससे अंतःकरण निर्मल होता है, शुद्धि आ जाती है, तो वो सत चर्चा होती है। और सत्कर्म सत्चर्चा सत्चिंतन से परमात्मा के साथ हमारा जो एकता का भाव होता है। परमात्मा हमारे स्वामी है, मैं सेवक हूँ, भगवान हमारे मित्र है, मैं उनका मित्र हूँ। ऐसे ईश्वर के साथ जो अपनापन का संबंध है भीतर से, ये सत्संग है। सत परमात्मा के साथ संग, वो अपनापनों से वो प्यारे लगते हैं। भक्ति की 11 भूमिका है, उसमें 5वीं भूमिका है रत्यंकुरोत्पत्ति। भगवान से प्रीति पैदा हुई, उनका नाम लेते ही एक आनंद आता है, रस आता है। उसकी कथा सुनते ही हृदय गदगद हो जाता है, आंसू आने लगते हैं। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्यवेक्षणं हसति क्वचित् च विलज्य उद्गायति धृत्यते च
मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। ऐसे भगवान का भक्त होता है, ये संसार को पवित्र कर देता है। राम गीता में आया, यस सेवते माम अगुणं गुणात् परम, मेरे निर्गुण रूप का ध्यान करता है। ह्रा कदा है, यदि वह गुणात्मक अथवा सगुण रूप का ध्यान करता है तो कहा है सो हम। लक्ष्मण जी कह रहे हैं अध्यात्म उत्तरकांड में 5वें सर्ग में, ऐसे मेरे सगुण अथवा निर्गुण का ध्यान करता है, उसमें मस्त रहता है, तो कहते हैं वो हाँ मैं ही, मेरा वो स्वरूप हो जाता है। स्वपादान से रेणु भी स्पर्शन, वो अपने चरणों से घूमता है तो वो पवित्र हो जाती, जमीन पवित्र हो जाती है। और वो जमीन पवित्र नहीं, पुनाति लोक त्रितयम, आकाश पाताल पृथ्वी तीनों को वो पवित्र करता है। जैसे सूर्योदय होता है तो चारों तरफ प्रकाश हो जाता है, मेरा भक्त होता है जहां चलता है जाता है वहां बाहर का ही प्रकाश नहीं, भीतर का प्रकाश हो जाता है। सूर्य के द्वारा बाहर का प्रकाश होता है और संतों के संग उनकी चर्चा से, भगवान की चर्चा से भीतर में प्रकाश होता है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या तत्व है, मेरा जीवन कैसे चल रहा है, इसमें एक प्रकाश मिलता है। जैसे अंधेरे में रास्ता नहीं दिखता और प्रकाश में रास्ता दिखने लगता है, ऐसे भीतर में एक प्रकाश होता है। तो ऐसे मेरे भक्त जहां घूमते हैं वो पुनाति लोक त्रितयम यथा रवि, जैसे सूर्य जाता है उस देश में दिन हो जाता है और जिस भूभाग से विमुख हो जाता है वहां रात हो जाती है, ऐसे मेरे प्यारे भक्त जहां जाते हैं वहां उनके अंतःकरण में प्रकाश हो जाता है और शांति मिलती है। स्वतः स्वाभाविक एक प्रसन्नता होती है। पास बैठने से दर्शन, साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता है साधु। दर्शन से, साधु का मतलब यह वेश मात्र से नहीं है, जो वास्तव में भगवान की तरफ लगे, परमात्मा की प्राप्ति का हृदय से साधन करते हैं, वे साधु है। तो उनके दर्शनों से एक पवित्रता आती है, तीर्थ स्वरूप है वो तीर्थों को भी तीर्थत्व प्रदान करते हैं। विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा में घूम करके आए तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा, भवद विदा भागवता, आप जैसे परमात्मा के प्यारे भक्त हैं, वे तीर्थों में जाते हैं तो तीर्थों को तीर्थत्व प्रदान करते हैं। तीर्थों में पापी लोग जाते हैं, पाप धोकर के आ जाते हैं, तो पापों से वे कलुषित हो जाते हैं तीर्थ, और भगवान के प्यारे भक्त जाते हैं, उनके चरण रखते ही वे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो तीर्थ ही गुरु तीर्थान, जो अतीर्थ हो गए हैं उनको वे तीर्थ कर देते हैं। कारण क्या है तो बताया, स्वांतस्थेन गदावृता, आपके हृदय में गदाधर भगवान विराजमान है। वे जिसके हृदय में विराजमान है, भगवान का जहाँ चिंतन है, प्यार है, हृदय में भगवान मीठे लगते हैं, इससे उनमें ये गुण आ जाता है। जैसे बिजली का संबंध होने से इस यंत्र में शब्द प्रकट करने की शक्ति आ जाती है। ये बिजली के लट्टू लग रहे हैं, इसमें बिजली आने से प्रकाश कर देते हैं, और बिजली का संबंध न हो तो ये ऐसे रहते हुए भी वो शक्ति नहीं है। ऐसे दूसरे जितने प्राणी हैं जिनके भगवान का ध्यान नहीं है, भगवान का चिंतन नहीं है, भगवान की प्रीति नहीं है, भगवान के नाम में रुचि नहीं है, उनके हृदय में वो प्रकाश नहीं है। जहां भगवान है हृदय में, तो ऐसे स्वांतस्थेन गदावृता, अपने हृदय में गदाधर भगवान विराजमान है। इस वास्ते विदुर जी महाराज, आप जिन जिन तीर्थों में हो आए वो तीर्थ पवित्र हो गए। संत लोग तीर्थों को पवित्र कर देते हैं, तो वो तीर्थों के पवित्र करने की शक्ति उस व्यक्ति में नहीं है,
उसके भीतर जो भगवान की जागृति है, भगवान की प्रीति है, भगवान मीठे लगते हैं, भगवान का नाम अच्छा लगता है, भगवान की चर्चा बड़ी अच्छी लगती है, इसमें वो विलक्षणता है। तो वह प्रकाश आ जाता है, अंधकार दूर हो जाता है। तो ऐसे जो भगवान की चर्चा में लगे हैं, भगवान का चिंतन करते, उनके भगवान का संग हो जाता है, सत्संग। ऐसे अपनी मर्यादा के बीच में चलने वाले भी सत्संग करते, मर्यादा भंग करने वाले असत्संग करते। तो अपने संसार में कैसे रहें कि जिनके साथ हमारा संबंध है उनकी सेवा करना है, उनका पूजन करना है। भागवत में ऋषिदेव महाराज अपने पुत्रों से कहते हैं, वो पिता पिता नहीं जो पुत्र को परमात्मा में न लगावे, वो गुरु गुरु नहीं जो शिष्य को परमात्मा में न लगावे। और उल्टी बात कही है कि वो शिष्य शिष्य नहीं जो परमात्मा में गुरु जी को न लगावे, वो बेटा बेटा नहीं जो माँ बाप को परमात्मा में न लग जावे, वो अपना भाई भाई नहीं जो अपने भाई को परमात्मा में न लगावे, वो स्त्री स्त्री नहीं जो अपने पति को परमात्मा में न लगावे, वो पति पति नहीं जो अपनी स्त्री को परमात्मा में न लगावे। ऐसे जितने संसार के संबंध है वो अपने और दूसरों को भगवान में लगाने के लिए है। स्मरणता स्वारयंतस्त मिथो भोग हरम हरिम, वो स्मरण करते हैं और स्मरण करवाते हैं। मिथो अघोग हरम हरिम, अत्यंत पापों का नाश करने वाले भगवान उसका चिंतन करते हैं और करवाते हैं। औरों के भी सन्मुख करने में उनका उद्योग रहता है। दूसरे के हो है न हो ये बात एक अलग है, परंतु जिसकी नियत परमात्मा में लगानी है वे हमारे हैं, और परमात्मा में नहीं लगाते वे हमारे नहीं है। रामायण में आया है ना, माता पिता पुत्र को लगाते हैं जिससे उधर पूर्ति कर सके, पैसा पैदा कर सके, ऐसे काम में लगाते हैं। तो भी वास्तव में पिता कहलाने लायक नहीं। पिता कहलाने के लिए वही, माता कहलाने वही है जो भगवान में लगाते। माता सुमित्रा ने कहा है, पुत्रवती जुवती जग सोई, संसार में बेटे की माँ वही है। रघुवर भक्त जासु सुत हुई, जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी महाराज का भक्त होता है उस बेटे से ही माँ बेटे की माँ है। न तो बांझ भले, नहीं तो वो बांझ रहती बड़ी अच्छी थी, क्यों शरीर का नाश किया। और पैदा हुआ और भगवान का भक्त नहीं है तो सुमित्रा मैया कहती बाद बियानी, जैसे बियानी ये पशु के लिए गाय ब्याएगी, भैंस ब्याएगी, बकरी ब्याएगी, भेड़ ब्याएगी, इस तरह से उस माता ने भी पशु की तरह ही पुत्र पैदा किया। न तरु बांझ भली बाद बियानी, राम विमुख सुतते हितहानि। भगवान से विमुख पुत्र होता है, उसे हानि फायदा नहीं। तो भाई हमारा संबंधी वही है जो हमारे को भगवान में लगा दे, हमारा उद्धार कर दे, परमात्मा की तरफ हमारा मुख मोड़ दे, हमारी वृत्तियों को उधर लगा दे। तो घर में रहते हुए उद्धार कैसे करें? हमारे जितने संबंधी है उनकी हम सेवा करें, उनकी आज्ञा का पालन करें। तो सेवा करें, पूजन करें, उसका अर्थ हुआ ये कि उनको परमात्मा में लगा दें, भगवान की बात सुनावें, कीर्तन सुनावें, भगवान नाम सुनावें, भगवान की चर्चा सुनावें। कोई हमारे साथ बैठे आवे तो उसको कुछ न कुछ लाभ होना चाहिए। जैसे लोभी बढ़िया देखता है कि हमारे दुकान पर आया, माल नहीं खरीदा, 8-10 आने रुपया 2 रुपया पैदा नहीं हो तो हम दुकानदार क्या बने। ऐसे उनका होता है कि मेरे साथ मिलन हुआ रास्ते में, अचानक तो राम राम भाई राम राम कह करके भगवान का नाम याद दिला दिया। कुछ न कुछ भगवत संबंधी बात नहीं हुई तो फिर मेरे साथ संबंध क्या हुआ। उसकी सेवा बढ़ जाए,
उनका पूजन हो जाए। अगर वो भाव पूर्ण करेगा तो पूजन हो जाएगा। इस तरह से सबके साथ में प्रेम का, आदर का, सत्कार का बर्ताव करो। उद्देश्य केवल परमात्मा की तरफ हो, हमारा लक्ष्य परमात्मा की तरफ हो। पुत्र माँ बाप की सेवा करता है, पूजन करता है, अपने कर्तव्य का पालन करता है। माता पिता चाहे तुम्हारे भाई का ज्यादा प्यार करे, तुम्हारी बहन का ज्यादा प्यार करे, परंतु आप माता पिता की सेवा करो। जिनसे प्यार करती है माँ, वे सेवा करे न करे इसकी बात मत देखो। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य, अपने कर्मों के द्वारा उनका पूजन होना चाहिए। तो ऐसे ठीक माँ बाप की सेवा करता है तो वो संसार में रहना आ गया। और माँ बाप अपने पुत्र का कल्याण करते, हित करते, अच्छा करते तो संसार में रहना आ गया। पति अपनी स्त्री को परमात्मा में लगाता है, परमात्मा के सम्मुख कर देता है तो उसको संसार में रहना आ गया। पत्नी अपने पति को भगवान में लगा देती है और उनको सुख पहुंचाती है, सेवा करती है, उनके मन की प्रसन्नता लेती है तो उसको संसार में रहना आ गया। हमारे साथ जिन जिन का संबंध हो उनको सुख पहुंचे, आराम पहुंचे और हित हो। केवल सुख नहीं, पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। पर हित सरिष यहाँ हित पद दिया है, नहीं तो पर सुख सहित धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। ठीक बैठती, पीड़ा उनको सुख देना, आराम देना। तो सुख देना बढ़िया नहीं है, हित करना बढ़िया है। उनका लोक में परलोक में हित हो जाए, कल्याण हो जाए। राम जी अंगद को भेजते हैं तो काज हमार तासु हित हुई। रावण से बात कैसे करना है, काम तो भाई हमारा बने और तासु हित हुई, हित उसका हो। अरिहु अनभल कीदत रामू, राम ने किसी का अनभल नहीं किया। तो काज हमार तासु हित हुई, ये दृष्टि रखते हुए उनकी सेवा करना है। ये संसार में रहने की विद्या है। सबके साथ रहो, सबको सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ और हित सोचो, किसी तरह से इनका हित हो जाए, ये भाव आपका रहे। तो भगवान कहते हैं ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। प्राणी मात्र के हित में जो रत रहते, हित करने की प्रीति रहती है, वे मेरे को प्राप्त होते हैं। कितनी बढ़िया बात है। काम वो करना ही है, बहनों माताओं को काम करना ही है। रसोई बनावे तो भगवान को याद करते हुए बनाओ। भगवान की याद करते हुए जो काम किया जाता है वो पवित्र हो जाता है, क्योंकि हृदय में भगवान याद आ गए, दीवार में भगवान का नाम आ गया। इस तरह से उसका नाम लेते हुए काम करते तो वो पवित्र हो जाते हैं। बड़े बड़े साधुओं के सदाव्रत होते हैं कुंभ के मेलों में, तो वे क्या करते हैं 5, 7, 10, 15, 20 साधु लग जाते हैं काम धंधे में, रसोई बनाने में। तो सब यहाँ कपड़ा बांध लेते हैं, मुंह के नाक के आगाड़ी कपड़ा बांध रसोई बनाते हैं। बोल भी जाएंगे, थूक उछल जाए तो वो जूठन न हो जाए। संतों की सेवा करना है तो भीतर में भगवान की भोग लगाना है, संतों की सेवा करना है, इस भाव से पवित्रता रखते। ये हमने देखा है, सुना है, उनसे मैं मिला हूं। इस तरह का भाव होता है उनका। कोई साधुओं को सदाव्रत देना है, उस सदाव्रत में रसोई बनाने वाले जो प्रेम से संत बनाते थे, आजकल का हमें इतना पता नहीं है, पर पुरानी बात ऐसी हमारी है। हमारे साथी ऐसे काम करने वाले थे तो उत्साह से काम करते, सब सेवा करना है। तो भावना सेवा का शुद्ध हो जाने से हमारी क्रियाएं निर्मल हो जाती है। निर्मल क्रियाएं वो होती है जिसमें स्वच्छता, निर्मलता, साफ होता है, उसमें साफ दिखने लगता है। हृदय में सद्भाव पैदा होते हैं। कंचन खान खुली घटमा ही रामदास के टोटो नाही, भीतर से खानी खुल जाती है। सद्भावों की, सदाचारों की एक भीतर से बाढ़ आ जाती है।
जब दूसरों का हित चाहते हैं तो आपका अंतःकरण निर्मल होता है, विचित्र हो जाता है आपका जीवन स्वतः स्वाभाविक। तो सर्वभूत हिते रता पद 2 बार आया गीता में। एक तो लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम, निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं, और एक ते प्राप्नुवन्ति मामेव